अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद बाजवा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरी आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो द इस्लामी यूनिवर्सिटी और बहावलपुर से एग्ज़ाम से अभी फ्री हुए हैं और यहां से क्लियरेंस करवाना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियरेंस का प्रोसेस बता देता हूं कि आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से अपनी क्लियरेंस कैसे करवानी है। तो आप सबसे पहले द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वेबसाइट पे जाएंगे और डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड की ऑप्शन क्लिक करने के साथ आपके सामने ये बहुत सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ आप क्लियरेंस का जब वर्ड टाइप करेंगे तो स्टूडेंट की जो क्लियरेंस वाला फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा और इस फॉर्म को अब हम फिल करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पे आपने लिखना है वो आपका CMS आईडी है। आपका जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताया गया है वो आपने सबसे पहले सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पे उसको एहतियात के साथ उसको फिल करना है। जिसमें आपका रोल नंबर भी है, आपके डिपार्टमेंट और क्लास भी है। उसके बाद आप यहाँ सेशन टाइप करेंगे। आपका जो भी सेशन है वो आप यहाँ आप मेंशन कर देंगे और सेशन टाइप करने के बाद उसके बाद आप नेम ऑफ़ स्टूडेंट आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट भी आप यहाँ टाइप करेंगे। डिपार्टमेंट लिखने के बाद आप प्रोग्राम बताएंगे। आपका BS प्रोग्राम है, MS है, PhD है भी है, जो भी है आप वो यहाँ लिख देंगे। और एड्रेस में आप अपना कंप्लीट पोस्टल जो एड्रेस है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ये नीचे बताता चलूँ, यहाँ जितने भी आपने चालान पे किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, एक तो आपने उन चालान की कॉपी भी संभाल के रखनी है और उसके बाद जब क्लियरेंस करवाते हैं उस टाइम भी चालान की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आप यहाँ चालान का अंदराज करेंगे। आप चालान की डिटेल यहाँ लिखेंगे। आप डेट भी मेंशन करेंगे और जो चालान के ऊपर चालान आईडी होगा वो भी आप यहीं मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपने जो पेमेंट सबमिट करवाई होगी पहले सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, वो भी आप डिटेल से 1 2 3 4 जितने भी आपके सेमेस्टर थे, BS के 8 सेमेस्टर और इसी तरह मास्टर के 4 सेमेस्टर, MPhil PhD के जितने भी आपके सेमेस्टर थे वो आप सारे के सारे यहाँ आप अंदराज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपसे शेयर करता चलूँ, आपने BS का थीसिस लिखा है या आपने MPhil में थीसिस किया है या आपका PhD का थीसिस है, तो वो भी आप यहीं आप उसकी जो आपने चालान सबमिट करवाया होगा MPhil के लिए, MPhil के थीसिस के लिए, PhD के लिए या BS के लिए, तो वो भी आप यहाँ डेट, चालान आईडी और उसके बाद आपकी अमाउंट जितनी भी होगी 45,000, 25,000 या 5,000, तो वो आप यहाँ टाइप करेंगे। उस चालान को भी आप संभाल के रखेंगे। और थीसिस की इंफॉर्मेशन के बाद आप लास्ट में जब क्लियरेंस के लिए आपको अलुमिनाई की फ़ी जो आप ई पोर्टल से डाउनलोड करेंगे उसका भी चालान आप बैंक में सबमिट करवाएंगे, तो उसकी जो डिटेल है वो भी डेट यहाँ डालेंगे। उसके बाद चालान आईडी है और लास्ट में जो 500 अलुमिनाई की फ़ी है वो भी आप यहीं अंदराज करेंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद डियर स्टूडेंट आप यहाँ अपने साइन कीजिएगा। साइन करने के बाद ये जो दो ऑप्शन हैं ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी ही वो डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहते हैं या कुछ और मसाइल की वजह से जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो उनकी डेट मेंशन कर देगा कि इस डेट को स्टूडेंट डिपार्टमेंट से यानी कि जा चुका है। उसके बाद आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साइन करवाएंगे और उनकी स्टैंप लगवाएंगे। स्टूडेंट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साइन करवाने के बाद आप इस फॉर्म को सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लेकर आ जाएंगे। बाकी क्लियरेंस आपकी लाइब्रेरी से होगी। सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी में जब आप ये फॉर्म लेकर आएंगे तो जहाँ से आप स्टूडेंट पूरा अपनी स्टडी के दौरान आप जहाँ से किताबें इशू करवाते रहे हैं, आप वहाँ ये फॉर्म लेके आएंगे।
जो सर्कुलेशन डेस्क है, जहाँ से आप किताबें इशू एंड रिटर्न का प्रोसेस आप कंप्लीट करते रहे हैं, तो वहाँ से आपकी ये क्लियरेंस कंप्लीट होगी। वहाँ पे इन 4 सर्कुलेशन होंगे, वो स्टैंप और साइन आपको करके देंगे। इसके बाद इंचार्ज बुक बैंक है, वो भी स्टैंप और साइन आपको करके देंगे। और उसके बाद लाइब्रेरियन साहब उनकी तरफ से भी स्टैंप और साइन आपको हो जाएगी। तो ये लाइब्रेरी से आपकी क्लियरेंस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और जो लाइब्रेरी में आपको जो आपने किताबें लेट रिटर्न की होंगी, जो आपका फ़ाइन होगा, तो वो भी मैं आपको साथ ही उसका भी चालान जनरेट करने का तरीका बता दूं। आपने IUB ई पोर्टल से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने ये जहाँ से जनरेट चालान करते हैं, वहाँ आपने क्लिक करने के बाद यहाँ आपने टाइप करना है मैनुअल चालान। मैनुअल चालान वो होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अमाउंट लिख सकते हैं, जितना भी आपका लाइब्रेरी फ़ाइन होगा, जो आपको स्टाफ बताएगा कि आपने इतना चार्जेस आपने पे करने हैं, तो उसका अपना चालान यहाँ से मैनुअल तरीके से चालान जनरेट कर लेंगे और उसके बाद आप उसको ना बैंक में सबमिट करवा देंगे। ये एक ऑप्शन है लाइब्रेरी बुक फ़ाइन, और लॉस्ट बुक का भी ऑप्शन है। तो यहाँ आपका जितना भी अमाउंट होगी आप यहाँ उसको टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद ये जहाँ बुक फ़ाइन लिखा हुआ है वहाँ आप ओवरड्यू बुक फ़ाइन लिख देंगे। और लिखने के बाद आप जब ये तीनों ऑप्शन फिल कर देंगे, उसके बाद आप जैसे ही जनरेट चालान के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये जितनी आपने अमाउंट लिखी है, जो आप लाइब्रेरी फ़ाइन पे करना चाहते हैं, तो ये आपसे एक चालान जनरेट हो जाएगा। इस चालान को आप HBL की ब्रांच में सबमिट करवाएंगे, और सबमिट करवाने के बाद इसकी जो एक कॉपी है वो आप लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ होगा उसको दे देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी की कोई बुक आपसे गुम हो चुकी है और वो नहीं मिल रही, उसका आपने लाइब्रेरी को पे करना है, तो वो अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बुक परचेज़ करके देना चाहते हैं तो ख़ुद परचेज़ कर दें, या आप लाइब्रेरी में एक्विजिशन का जो सेक्शन है वहाँ उनके जो सर हैं वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको वहाँ वो बुक का फ़ाइन बना के देंगे वो आप पे करेंगे। तो उसका भी तरीका यही है। ऊपर ऑप्शन में लाइब्रेरी बुक फ़ाइन आ जाएगा और नीचे उस बुक का एक्सेशन नंबर आ जाएगा, यानी जो भी आपसे किताब गुम हुई है उसका बुक का एक्सेशन नंबर आ जाएगा। इसी तरह ये जो बुक आपने गुम की है उसका ये चालान आप बआसानी जनरेट कर सकते हैं, और इसको भी आप उधर बैंक में सबमिट करवा कर लाइब्रेरी से क्लियरेंस कंप्लीट करवा लेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम देखें तो रिपोर्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स ब्रांच, यानी ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं या प्लेयर्स हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से क्लियरेंस के लिए नहीं जाएंगे। ये जस्ट प्लेयर्स के लिए है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आपको सामने तस्वीर शो हो रही है। यहाँ सिर्फ जो प्लेयर्स हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के, वो यहाँ से क्लियरेंस करवाएंगे। स्टूडेंट, उसके बाद रिपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ IT ऑफिस है। तो जो साइंस फैकल्टी में IT हेल्प डेस्क है वहाँ आप चले जाएंगे और वहाँ से ये IT की क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक आपका रिज़ल्ट अपलोड ना हो जाए तब तक आप IT की क्लियरेंस ना करवाइएगा। जब आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाए तो उसके बाद ना फिर आप IT से क्लियरेंस करवाइएगा। उसके बाद सिक्योरिटी की क्लियरेंस है, वो आप बगदाद कैंपस के मेन गेट से भी करवा सकते हैं, या आप ओल्ड कैंपस जो सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ जाकर भी आप स्टैंप एंड सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो ये आपकी जो आपका स्टूडेंट कार्ड है वो वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको क्लियरेंस कंप्लीट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो उसके बाद 6 नंबर पे थीसिस सबमिशन डेट, ये आपका MPhil और PhD जब उनका थीसिस डेडलाइन जो थीसिस की डेट होती है उससे पहले उन्होंने जो पेपर बाइंडिंग है वो सबमिट करवानी होती है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में। तो पेपर बाइंडिंग जब आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में सबमिट करवाते हैं तो इसी क्लियरेंस फॉर्म पे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच वाले यहाँ वो डेट भी डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ वो साइन कर देते हैं, जिससे
क्लियरेंस फॉर्म पे आपकी जो डेडलाइन होती है थीसिस सबमिट करवाने की, तो वो ओवरड्यू नहीं होती और आपको फ़ाइन पे करना नहीं पड़ता। तो इस तरह इसके ऊपर स्टैंप और साइन भी आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से करवाएंगे अपने थीसिस की पेपर बाइंडिंग सबमिट करवाने के बाद। तो चलिए मैं आपको ई पोर्टल से चालान की जो फ़ी है जो आपने क्लियरेंस करवाने से पहले पहले सबमिट करवानी होती है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ई पोर्टल से आपने चालान का जो थीसिस का जो थीसिस के लिए जो आपने चालान यहाँ से डाउनलोड करना है, जनरेट करना है, वो कैसे करना है। आपकी डिग्री एमफिल है, पीएचडी है या बीएस के बाद जो आपका थीसिस है, तो वो आपने यहाँ से चालान कैसे जनरेट करना है। ये जी पीएचडी का सामने आपके शो हो रहा है, ये 45,000 का चालान है, ये आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे। और अगर आपका बीएस प्रोग्राम है, उसके एंड में आपका थीसिस है, तो उसके लिए 5,000 का चालान आप जनरेट करेंगे। और अगर आपकी एमफिल है तो एमफिल के लिए आप अपना 25,000 वाला जो चालान है वो जनरेट करेंगे। ये एक मरतबा हम दोबारा से यहाँ टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद देखिए मैंने थीसिस टाइप किया, तो तीनों के तीनों चालान, पीएचडी का थीसिस का चालान और जो एमफिल के लिए फ़ी का चालान है और जो बीएस प्रोग्राम के एंड में जो 5,000 का चालान है, वो सामने हमारे शो हो चुका है। इसे आप बआसानी यहाँ से जनरेट करके बैंक में सबमिट करवा सकते हैं। और इसकी जो डिटेल है वो आप अपने क्लियरेंस फॉर्म के लास्ट में जो ऑप्शन होगी वहाँ आप मेंशन कर देंगे, आपका 5,000 का है या 25,000 का है या 45,000 का चालान है। बैंक में सबमिट करवाने के बाद आप वहाँ ये मेंशन कर देंगे। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप अलुमिनाई की जो फ़ी पे करेंगे वो भी आप IUB ई पोर्टल से ही 500 का चालान आप डाउनलोड करेंगे। चालान डाउनलोड करने के बाद आप बैंक में सबमिट करवाने के बाद ये जो सिग्नेचर हैं ये आपसे ताबश अलवरी बिल्डिंग में ले जाएंगे उस चालान को, और फिर वो वहाँ आपके साइन और सिग्नेचर हो जाएंगे। तो अलुमिनाई का जो फ़ी का चालान है, ये से ताबश अलवरी बिल्डिंग की तस्वीर थी। तो इसके बाद अलुमिनाई का चालान हम देखते हैं कि आपने ई पोर्टल से डाउनलोड कैसे करना है। तरीका वही है, जनरेट ऑनलाइन चालान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ अलुमिनाई टाइप करेंगे, तो अलुमिनाई का जो चालान है 500 का वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसको आप जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद आप उसका प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद उसको आप HBL की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवाएंगे। रिमार्क्स में आप अपना डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हैं और उसको वहाँ सबमिट करवाने के बाद आप सही ताबश अलवरी बिल्डिंग में जाकर अपनी क्लियरेंस फॉर्म के ऊपर उसकी सिग्नेचर और स्टैंप करवा लेंगे। तो ये अलुमिनाई की जो क्लियरेंस है वो आपकी सही ताबश अलवरी बिल्डिंग से भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सुने लास्ट में ये सारा जो है ट्रेजर ऑफिस यानी ये अकाउंट ब्रांच से आपकी क्लियरेंस जो लास्ट मरला है ये वहाँ से कंप्लीट होगी। तो उसके लिए आप जितने भी चालान आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक चालान अपने पे करते हैं, उनकी सॉफ्ट में और हार्ड में आपके पास कापी लाजमी सबमिट होनी सेव होनी चाहिए। तो वो अकाउंट ब्रांच वाले आपसे किसी भी चालान की तकाजा कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिल करने के बाद वो यहाँ साइन और स्टैंप कर देंगे और ये आपकी क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ और बताता चलूँ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और फार्मेसी वाले और लॉ डिपार्टमेंट वाले ये जब भी मेन लाइब्रेरी क्लियरेंस के लिए तशरीफ़ लाएंगे तो अपनी लाइब्रेरी से वो लाजमी क्लियरेंस करवा कर फिर वो सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग की तरफ आएंगे। अपनी डिपार्टमेंट की जो उनके कैंपस में लाइब्रेरी है वहाँ से लाजमी वो साइन करवाएंगे। उसके बाद सर सादिक मोहम्मद ख़ान की लाइब्रेरी में बिल्डिंग की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। स्टूडेंट, आपसे शेयर करता चलूँ कि ये हॉस्टल सिक्योरिटी फॉर्म है, यानी कि जो स्टूडेंट भी अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने हॉस्टल अलॉट करवाया होता है तो ये उसके लिए फ़ॉर्म है। इसको भी आप फिल करेंगे, जिसमें आपका डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, आपका सेशन है और उसके बाद हॉस्टल का नेम है, आपका नेम है
और उसके बाद आपने जितने भी चालान जितने ईयर आपने हॉस्टल में स्पेंड किए होते हैं, तो आपने जितने भी चालान पे किए हैं उन सब की डिटेल आप इसमें अंदराज करेंगे। अंदराज करने के बाद आप अपने साइन करेंगे, वार्डन साहब से साइन करवाएंगे, और उसके बाद चेयरमैन हॉल कौंसिल है उस ऑफ़िस में जाकर आप इस क्लियरेंस को कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद लास्ट में चेयरमैन हॉल कौंसिल के बाद अकाउंट ब्रांच के साथ अकाउंट ब्रांच जाएंगे, तो वहाँ भी आपका ये जो फॉर्म है आपके साथ जाएगा। इस तरह आपकी ये जो क्लियरेंस है, आपकी यूनिवर्सिटी की क्लियरेंस है, कंप्लीट हो जाएगी। ये चेयरमैन हॉल कौंसिल का ऑफिस है जहाँ से मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।